बोलिए गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 189 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से सुनिए, समझिए और श्री राम कथा का आनंद लीजिए। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्म वेद उपनिषद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल हैं, संत देवता हैं जो उसको मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। बिरति चर में अज्ञात मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइये सो हरि भगति देखो खगेश विचार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे गरुण जी, विचार कर देखिए, वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार से जो अभिमान, लोभ और मोह रूपी शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। पुनि प्रेम बोल्यो खगराओ। जो कृपाल मोहियो पर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी। सत्य प्रश्न मम कहाओ बखानी। फिर पक्षीराज सप्रेम बोले, हे कृपालु, जो आपका मुझ पर प्रेम है तो मुझे सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहो नाथ मति धीरा। ते सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सो संक्षेप काऊ बिचारी। हे दीर्घबुद्धि, हे नाथ, पहले यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो थोड़े में ही विचार कर कहिए। संत असंत मरम तुम जानो। तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। कहो कवन अग परम कराला। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन सा है, सो कहिए। मानस रोग कहो समझाई। तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनाऊं सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। भुसुंड जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं वह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरचन समनय कवन उद्देहि। जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी।
मनुष्य शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव जिसको चाहते हैं, यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति व सुख को देने वाली है। सो तनु धरि हरि भजे जन, होहि विषयरत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तले ही, करते डारी परम परस मन दे। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि का भजन नहीं करते और विषयों में प्रीति करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर मूर्ख हैं। हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा उसके बदले में ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलन के बराबर जगत में सुख नहीं है। हे गरुण जी, वचन मन शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परित निति सह विपति विशाला। दूसरे की भलाई के लिए संत दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए। दयालु संत भोज वृक्ष के समान, पराये हित के लिए विपत्ति सहते हैं। सनेव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, यही मूसके सुनूर गारी। सन के बराबर दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। सुनिए गरुण जी, दुष्ट अकर्ण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप और चूहे। पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससिहति हिम उपल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपदा को नष्ट करके आप भी मिट जाते हैं। जैसे खेती को नष्ट करके ओले पिघल जाते हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अग्न गरीसा। और संतों का उदय सर्वदा सुखकर होता है, जैसे चंद्र सूर्य का उदय संसार को सुखदायक होता है। अहिंसा को वेदों ने श्रेष्ठ धर्म माना है, पर निंदा के बराबर भारी पाप कोई नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होए, जन्म सहस्र पावतन सोए। दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्मों तक वही शरीर पाता है। ब्राह्मण निंदक बहुत से नरक भोग कर कौवे का शरीर धारण कर जन्म लेते हैं। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रो रो नरक पर ही ते प्राणी। हो ही उलोक संत निंदार, मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुरत। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। जो वेदों के निंदक हैं, घमंडी हैं, वे रो रो नरक में पड़ते हैं।
संत निंदक उल्लू होते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने पर मोह रूपी रात प्यारी होती है, पर निंदक चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सुनौ ताते अभिमानस रोगा, जिनते दुख पावै सम लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजै बहुसूला। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उससे फिर बहुत से सूल अर्थात दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। काम वायु है, अत्यंत लोभ कफ है, और क्रोध पित्त है जो छाती जलाता है। यदि ये तीनों भाई प्रीति कर लें अर्थात इकट्ठे हो जाए तो दुख देने वाला सन्निपात हो जाता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडो ईर्षाई, हरस विषाद गाय बहुताई। कठिनता से प्राप्त होने वाले विषयों के मनोरथ अनेक सूल हैं, उनके नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खाद है, आनंद और शोक गलगंड रोगों की अधिकता है। पर सुख दे की जरन स्वेच्छाई, कोष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार यदि दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेहरुआ। परय सुख को देख कर हृदय में दाय होना ही क्षय है। दुष्टता और मन का खोटापन ही कोढ़ है। अहंकार महादुखदायी गांठ का रोग है। पाखंड कपट मद और मानिए नेहरुआ रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ना तरुण जारी। जुग विधि जर मत सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। तृष्णा बड़ा भारी जलोदर रोग है। 3 प्रकार स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र और धन की इच्छा बलवती तिजोरी है। तिजारी रोग है। मत सर्व अविवेक ये दोनों ज्वर हैं। ऐसे अनेक बुरे रोग हैं, कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याध। पीड़ै संतत जीव कहो, सो कि मिल है समाधि लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को सदैव क्लेश देते हैं, फिर वह शांति कैसे पावे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 191 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं को भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, अपना समझ के क्षमा करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आगे की कथा देखने और सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगले वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।